महाराष्ट्र में बार बार उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस की ओर से कंत्राटी भर्ती के बारे में विषय उठाया जा रहा था और हमारे सरकार पर आरोप किए जा रहे थे। मैंने आप सभी को जो कागज दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं, इसका पहला निर्णय सुशील कुमार शिंदे जी कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री थे तब लिया गया और शिक्षा विभाग में लिया गया। उसके बाद जिस समय अशोक चव्हाण जी मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले, जिसमें शिक्षक से लेकर तो अलग अलग पदों पर कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को लेने का प्रावधान किया गया। पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तब 3 GR निकले गए और 2014 में फैसिलिटी मैनेजर्स को एम्पैनल किया गया। उसके बाद जिस समय राज्य में उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, उस सरकार ने एक धोरण के रूप में इसको स्वीकारा और फैसिलिटी मैनेजमेंट के टेंडर बुलाने का निर्णय किया, जिसको मान्यता स्वयं उद्धव ठाकरे जी ने दी है। ये उनकी सिग्नेचर है और इसकी सारी प्रक्रिया ये उनके ही काल में पूरी हुई। और उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार के पास ये मान्यता के लिए आया, मान्यता के लिए नहीं, कैबिनेट के सामने आया। उस समय मैंने खुद ये पॉइंट आउट किया था कि इसको कैबिनेट में लाकर इसके रेट्स कम कीजिए। 30%, 25 से 30% ये रेट ज्यादा है। उसके बाद कैबिनेट ने उसके रेट जो उस सरकार ने तय किए थे उससे 25 से 30% कम किए। उसके बाद मानो ये टेंडर हमने ही निकाला हो, हमने ही इसको किया हो, इस प्रकार से ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। मैंने सभागृह में भी, विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से बताया, ये पाप उनका है, ये हमारा नहीं है। और मैंने हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और हम सबने मिलकर यह तय किया कि उस सरकार ने किया हुआ है, इसको नीति के तहत हम क्यों स्वीकारें, उनकी नीति थी। इसलिए हमने यह तय किया है कि ये जो GR निकाला है इसको निरस्त किया जाएगा और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनमें पहले जिस प्रकार से टेम्पररी पदों के लिए 6 महीने के, 9 महीने के पदों के लिए या कोई कार्यक्रम होता था उसके लिए लोग लिए जाते थे, उसके अधिकार उनको होंगे। लेकिन नीति के तहत इस प्रकार से राज्य सरकार फैसिलिटी मैनेजमेंट की इतनी संस्थाओं को एक साथ ये सारा काम देकर और एक प्रकार से जो लोगों में भावना तैयार हो रही है कि सारा प्राइवेटाइजेशन किया जाने वाला, जबकि हमारी ही सरकार ने जो महाराष्ट्र में नौकर भर्ती बंद थी उसको शुरू किया और बड़े पैमाने पर हमने लोगों को सरकार में नौकरियां दी है और इसलिए हमारी सरकार ने फैसला किया है। अब मैं ये मांग करता हूं कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, शरद पवार जी की पार्टी या उनका गुट और कांग्रेस, इन्होंने इस चीज के लिए महाराष्ट्र की